उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और खास तौर पर कुंदरकी सीट को लेकर, क्योंकि वहां के आप इंचार्ज भी हैं। देखिए, कल कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव का नामांकन था। वहाँ रामवीर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया है। कल उनके नामांकन में विशेष उत्साह, विशेष उमंग, विशेष जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। विशेष बात यह है कि काफ़ी समय से हम वहाँ जनता के बीच हैं, तो जनता में भी एक आवाज़ है। जनता ने ही वहाँ का चुनाव अपने हाथ में लिया है। तो इस बार कुंदरकी विधानसभा का चुनाव विकास बनाम विनाश के आधार पर हो रहा है, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा का विनाश ही होता रहा, विकास हुआ नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसलिए जनता को भरोसा हो गया है कि अब विकास के आधार पर ही चुनाव होगा, क्योंकि उपचुनाव में कोई सत्ता पर तो फर्क पड़ता नहीं। जनता भी जानती है यदि विकास करना है तो सत्ता के साथ रहना है। तो इस बार कुंदरकी का इतिहास बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है वोटिंग में। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और कुंदरकी के साथ बाकी 8 सीटें भी हैं जहां पर वोटिंग होनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतरता में काम करता रहता है। वो वोट के लिए काम नहीं करता, वो सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करता है। वहाँ हमारी पूरी तैयारी है, संगठन पूरा मजबूत है, संगठन के आधार पर ही चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। उसमें डिंपल यादव, रामगोपाल यादव के साथ साथ आजम खान का नाम भी शामिल है। इससे पहले भी देखने को मिला है कि आजम खान को समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है, जबकि जेल में बंद है। लगता है कि कोई प्रभाव कुंदरकी सीट पर खास तौर पर देखने को मिल सकता है। देखिए, कहीं कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता अपराध और अपराधी दोनों ही हैं। जेल में बंद वाले लोग उनके प्राथमिक स्टार प्रचारक हैं, इसलिए उनको स्टार प्रचारक की सूची में रखने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब जनता चुनाव में उन्हें पूरी तरीके से देने को तैयार बैठी है। आखिरी सवाल है मेरा सर कि समाजवादी पार्टी लगातार आश्वस्त जीत को लेकर दिख रही है। 9 सीटों पर लगातार दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है और इस बार समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत रही है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।